ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं 2027 के अंदर, या फिर आगे फ्यूचर में कभी यूपीएससी का अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं। और अगर उनका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं मेरी प्रिपरेशन के दौरान, वो आप लोग ना करें, ये सब मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? बाकी आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और लाइक और सब्सक्राइब आप इस वीडियो को भी करना और ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है कि सर कहाँ से क्या पढ़ना स्टार्ट करें? अगर हम यूपीएससी के आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि चाहे आपको कुछ भी हो जाए, देखो यूपीएससी जब मैंने 3 अटेम्प्ट दे लिए हैं और मुझे फ़ील हो चुका है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए सही गाइडेंस का ना मिलना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बिकॉज़ हम जो यूट्यूब से जो भी मिलता है हमें, हम सब कुछ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, सब चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में यूपीएससी की प्रिपरेशन ये सब नहीं है। मैंने तीनों अटेम्प्ट से यही सीखा है कि यूपीएससी की एक्चुअल प्रिपरेशन वो होती है जिसके अंदर हमें टू द सिलेबस पढ़ना पड़ता है। सिलेबस से इधर-उधर नहीं जाना है। तो मेनली सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं 2027 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपका अटेम्प्ट खराब ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार अपने जो ए4 साइज़ के पेज के ऊपर अपना पूरा सिलेबस की पॉइंट्स की तरह उसको लिख लें और उसको सामने चिपका दें, वो याद करना है। ये मान लो जैसे हनुमान चालीसा याद करते हैं लोग, सेम प्रकार से आपको अपना सिलेबस याद करना है। क्योंकि सिलेबस याद रहेगा तो आप कभी भटकोगे नहीं, आपको क्या पढ़ना है उतना ही पढ़ोगे। आप ये जो यूट्यूब पे इतनी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, इतने सारे चीज़ें बताई जा रही है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, उन सब के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। पहली चीज़, अगर आप लोग दूसरी चीज़ ध्यान रखना, किन बच्चों को कोचिंग करनी चाहिए और किन बच्चों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैं सबसे बड़ा वो बताता हूँ आप लोगों को। देखो, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका अगले साल ही एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग जॉइन से क्या होता है, आपको एक पाथ प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इसी के ऊपर चलना है, आपका ये सिलेबस है, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू पैरेट इट, और आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोचिंग नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, तो अब आप कहीं न कहीं भटक जाएँगे। चाहे आप एक कोचिंग भी ना भी करें तो गाइडेंस प्रोग्राम ज़रूर जॉइन कर लें, जो कि आपको एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। जो भी आपके मेंटर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? जो मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं आप लोगों की करूँगा, पहली बात, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या आपको अच्छा खासा नॉलेज है ज्योग्राफी, हिस्ट्री का, आपका बेस बहुत अच्छे से कंप्लीट है, तो यकीन मानिए आप लोगों को ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सेल्फ से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट याद रखना, आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होगा तो आपको टॉपिक्स अपने आप धीरे-धीरे याद होने लग जाएँगे, सबसे पहली चीज़। और टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फ़ॉलो करना है, जैसे एम लक्ष्मीकांत फॉर द पॉलिटी, स्पेक्ट्रम आप इस हिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस एंड सभी लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर करेंगे, ठीक है? पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरी तरीके से रिलायबल हो सकते हो, लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, आप उससे निकाल ले जाओगे। प्लस आपको मेंस और ये याद रखना, आपको मेंस और प्री की तैयारी दोनों की एक साथ करनी है, दोनों की अलग-अलग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। प्रीलिम्स के लिए हम मार्च या आप कह सकते हो फरवरी के बाद आप प्रीलिम्स के लिए स्पेशली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। और याद रखना, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वो बात अलग है कि जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक मेंस की तैयारी क्यों करें सर? लेकिन अगर प्रीलिम्स निकल गया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ मेंस 3 महीने में नहीं होता मेरे भाई। उसमें सिर्फ आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, इसलिए आपको मेंस की तैयारी पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये मेक श्योर करके चलें कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयारी करनी है फरवरी तक। फरवरी के बाद आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा
दिक्कत आजकल के बच्चों को क्या लगता है, जो मैथ फील्ड से होते हैं या फिर जिनका थोड़ा मैथ अच्छा होता है, वो सोचते हैं कि सी सेट तो हो ही जाएगा, लाइक मी। मैंने भी सोचा था, मेरे 2 बार जो मैंने पिछला 2 अटेम्प्ट दिए उनमें मेरा सी सेट बहुत आसानी से क्लियर हो गया था। एंड आई थॉट कि भाई मेरा सी सेट तो हो ही जाएगा, एंड दिस टाइम आई एम लैकिंग इन प्रीलिम्स यार, सी सेट। क्योंकि मैंने उसको इतना ध्यान ही नहीं दिया और मेरे 61 मार्क्स बने इस साल सीसेट के अंदर। इसलिए सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, सीसेट को साथ-साथ आपको पढ़ते हुए चलना है। आप जहाँ से पढ़ना चाहें, जब वहाँ से पढ़ें, लेकिन सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। पीवाईक्यू तो सारे कर लें, कोई कम से कम पीवाईक्यू तो 7-8 बार लगा दें सारे के सारे। लास्ट 6 साल के पीवाईक्यू ज़रूर लगाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, आप इससे नहीं वो कर सकते। और जिन भी भाइयों का जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले अपनी कमांड बनाओ उस सब्जेक्ट के ऊपर, है ना? जो जीएस, जीके की तैयारी कर रहे हो उसके ऊपर कमांड बनाओ और उसके बाद प्रीलिम्स आप रिवीज़न करो, जितना ज़्यादा हो सके रिवीज़न करो। जो भी आप पढ़ रहे हो, सिर्फ़ पढ़ने पर ध्यान मत दो, पढ़ने के साथ-साथ रिवीज़न पे ध्यान दो। अदरवाइज़ भाई कोई मतलब नहीं है कितना पढ़ लिया आपने, आपने पूरे पोथी पढ़ के रख दी है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, है ना? जब तक आपको रिवीजन नहीं होता है, तो रिवीजन मेक श्योर करके चलो। करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, करंट अफेयर को बिल्कुल हल्के में मत लेना। इस साल पूरा पेपर करंट अफेयर से आया है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो गलत भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं वेरिएबल क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, लेकिन हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर को भी, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है करंट अफेयर को, ये याद रखना भाई, ठीक है? तो ये चीज़ सब चीज़ें मेक श्योर करनी है आपको। अब कई बच्चों का आता है, सर नोट्स कैसे बनाएँ, है ना? बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर नोट्स कैसे स्टार्ट करें, नोट्स बनाना कैसे स्टार्ट करें? तो मैं कहूँगा, अगर आप करंट अफेयर के लिए पूछ रहे हो तो पहले आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप 3-4 महीने न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़िए। आप किसी से किसी की क्लास लेते हैं, किसी टीचर की तो क्लास ले सकते हैं, या फिर आप अपने खुद से सेल्फ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3-4 महीने सिर्फ पढ़िए। नोट्स के बारे में मत सोचिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आपको खुद से पता लगने लग जाएगा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड देन मेक नोट्स, है ना? फिर अपने एक स्पेशल कॉपी रखें करंट अफेयर की, जिसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करेंगे, करंट अफेयर के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको ऐसे कहूँगा, आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। जबकि सब्जेक्ट के नोट्स वही आप जो जिस भी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर नोट्स ना बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी जो बुक है उसको पढ़ते रहिए, उसको 3-4 बार पढ़ दीजिए। एक बुक को कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ करना है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर भी। तो ये सारा काम तुम्हें करना है बैठने प्रीलिम्स में बैठने से पहले। और अ, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है भाई, सब भाइयों को। जितना हो सके यार सिलेक्शन लो, और याद रखना, यूपीएससी अगर आपको करनी है तो ही यूपीएससी के अंदर आना, अदरवाइज इट्स लाइक ए ट्रैप ब्रदर, नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर यूपीएससी सच में करनी है, आपके पीछे वो है, अंदर से निकल के आ रहा है कि यार यस यूपीएससी क्रैक करनी है मुझे, मुझे इसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं है, तो भाई तभी करना, अदरवाइज़ गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हताशाएँ हाथों लगती हैं, ठीक है? तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, अच्छे से पढ़ाई करनी है और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच।